1995 में कांग्रेस ने एक बहुत ही घटिया कानून बनाया था, उसका नाम है वक्फ एक्ट। ये संविधान के पूर्णतः खिलाफ है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है और देश की एकता अखंडता के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। इस बीज को, जो जहरीला बीज है, जो विभाजनकारी ये कानून है, डिवाइड एंड रूल का जो कानून है, ये जितने जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। ऐसे कानून हमारे देश में जितनी देर तक चलेंगे उतना ही ज्यादा नुकसान करेंगे। वैसे तो कांग्रेस ने बहुत सारे घटिया कानून बनाए इस देश में, तुष्टीकरण करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, देश को लूटने के लिए, भारत को बांटने के लिए। लेकिन जो 1995 में ये वक्फ एक्ट बनाया, ये तो मुझे लगता है सबसे भी ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो अयोध्या आंदोलन जब शुरू हुआ 1990 में, उसके तुरंत बाद 1991 में कांग्रेस ने कानून बनाया और यह कहा कि अयोध्या के अलावा और कोई भी विषय अब कोर्ट के जरिए हल नहीं होगा। यानी काशी, मथुरा, भद्रकाली और देश भर में और जो 900 के आसपास मंदिर हैं जिसका विवाद चल रहा है, जिसको मुगलों ने लूटा था, तोड़ा था, जिस पे हिंदू उसका वापस अपना अधिकार चाहते हैं, उन सारे विषयों को 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के कांग्रेस ने बोला नहीं, जो जहां पे है, जिसका जो कब्जा है वही यथावत रहेगा। अगले साल 1992 में कांग्रेस ने कानून बनाया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, जिसके द्वारा अल्पसंख्यक आयोग बना है। उसमें यह नहीं बताया अल्पसंख्यक कौन है, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, 1% वाला माइनॉरिटी की 5% वाले माइनॉरिटी, कुछ नहीं बताया। उसमें सीधे सीधे माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। यह तीसरा कानून बनाया 1995 में, कांग्रेस की सरकार, नरसिंह राव प्रधानमंत्री, और इस कानून में एक उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया। बहुत ध्यान से समझिए कानून कितना घटिया है। वक्फ बोर्ड में 7 सदस्य हैं, एक एमएलए है उसमें, वो मुस्लिम होगा, एक एमपी होगा वक्फ बोर्ड में, वो भी मुस्लिम होगा, एक उसमें वकील होगा, वो भी मुस्लिम होगा, एक कोई सरकारी अधिकारी होगा, आईएएस या पीसीएस अधिकारी, वो भी मुस्लिम होगा, एक कोई उसमें इंजीनियर होगा या टाउन प्लानर होगा, वो भी मुस्लिम होगा, एक उसमें मुतवल्ली होगा जो नमाज वगैरह पढ़ाते हैं, स्वाभाविक सी बात है वो मुस्लिम होगा, और एक कुरान का जानकार, स्वाभाविक सी बात है वो भी मुस्लिम होगा। तो 7 सदस्य इसमें होंगे वक्फ बोर्ड में, 7 के 7 तो मुस्लिम होंगे। और इस बोर्ड को इतनी पावर दी हुई है कि वो जिस जमीन पे उंगली रख दे, ये जमीन हमारी है, वो नोटिस इशू कर सकता है। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जैन मंदिर हो, बौद्ध मंदिर हो, मठ हो, अखाड़ा हो, सरकारी जमीन हो, नुजूल की जमीन हो, चारागाह हो, जिस जमीन पे वो बोर्ड जाके कह दे कि हमारी जमीन है, वो किसी को नोटिस इशू कर सकता है। और जब नोटिस इशू कर देगा तो उसकी नोटिस के खिलाफ आप अपने कोर्ट में जा नहीं सकते। कहने का मतलब, अगर नोएडा की जमीन है, नोएडा की जमीन पे वक्फ बोर्ड ये कहता है ये जमीन हमारी है, तो जो असली जमीन का मालिक है वो नोएडा की कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको उस ट्राइब्यूनल के सामने जाना पड़ेगा जो लखनऊ में है। पहले उस बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड के सामने अपनी सफाई पेश करने, वो भी लखनऊ में है, और वक्फ बोर्ड के बाद ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा, वो भी लखनऊ में है। वैसे जमीन का विवाद उसी जिले में चलता है। नोएडा में अगर कोई जमीन का विवाद है, नोएडा में चलेगा, गाजियाबाद की जमीन का विवाद गाजियाबाद में चलेगा, अगर मेरठ की जमीन का विवाद है मेरठ में चलेगा। लेकिन जहां वक्फ बोर्ड कह दे कि यह जमीन हमारी है, उसका विवाद किसी कोर्ट में नहीं चलेगा, यह इस कानून में लिखा हुआ है। इस वक्फ बोर्ड के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजारा के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद और प्यार और स्नेह से हमारा चैनल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, और आप जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं और मेरा चैनल लगातार देख रहे हैं, मैं आपका आभारी हूं। करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। ये जो 7 आपको नाम मैंने बताया, मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम एडवोकेट, मुस्लिम आईएएस ऑफिसर, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुतवल्ली,
मुस्लिम स्कॉलर, ये जो इसके मेंबर्स हैं, इनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होता है। वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, आने जाने का, कहीं जाने का, घूमने का, होटल का, सब खर्चा बोर्ड देता है। और ये जो इनके ऊपर खर्च हो रहा है करोड़ों रुपए, वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से जा रहा है। और इस बोर्ड का क्या काम है? जहां जहां जमीनें पड़ी हैं उस जमीन को वक्फ की जमीन बना देना। तो काम वो पर्टिकुलरली इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा है, और सैलरी पेंशन टैक्स करदाताओं के पैसे से आ रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि ये पूरी तरीके से सेकुलरिज्म के खिलाफ है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। अगर कोई कानून बनना चाहिए तो एक समान धर्मस्थल संहिता बननी चाहिए। समान धर्मस्थल संहिता कि जो भी धार्मिक स्थान है उनको देखने के लिए, उनका मालिकाना हक तय करने के लिए एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड, जिसको हिंदी में कहते हैं समान धर्मस्थल संहिता। न कि वक्फ एक्ट मुस्लिम्स के लिए बन गया, अच्छा मुस्लिम्स के लिए तो आपने वक्फ एक्ट बना दिया, हिंदू के लिए ऐसा कोई एक्ट बनाया नहीं, पारसी के लिए ऐसा कोई एक्ट बनाया नहीं, जैन के लिए कोई ऐसा एक्ट बनाया नहीं, सिख के लिए ऐसा कोई कानून बनाया नहीं। अगर ये एक बार माइनॉरिटीज के लिए बनाया होता तब भी बात समझ में आती है, वैसे माइनॉरिटी मेजॉरिटी होना नहीं चाहिए भारत में। लेकिन अगर एक बार उन्होंने सिख, जैन, बौद्ध के लिए अलग से ये बोर्ड बनाया होता, ट्राइब्यूनल बनाया होता, तब भी बात समझ में आती है। ये तो माइनॉरिटीज को भी छोड़ दिया, सीधे सीधे माइनॉरिटी के नाम पे सीधे मुस्लिम्स के लिए एक बोर्ड बना दिया। ऐसा बोर्ड न किसी देश में है, भारत तो छोड़िए, दुनिया के अलग देशों में भी ऐसा बोर्ड नहीं बना हुआ। ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये आर्टिकल 15 का वायलेशन कहता है, जो कहता है मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है, आर्टिकल 25 का वायलेशन करता है, आर्टिकल 26 का वायलेशन करता है, आर्टिकल 27 का वायलेशन करता है। जो 27 ये कहता है किसी से न तो धर्म के आधार पर पैसा लिया जाएगा, न उसको मजहब के आधार पर खर्च किया जाएगा। सरकार 4 लाख मठ मंदिरों से 1 लाख करोड़ रुपए लेती है, उनके लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं बना, उनके लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं बनाया जिसमें एक एमएलए हिंदू हो, एमपी हिंदू हो, वकील हिंदू हो, आईएएस अधिकारी हिंदू हो, हिंदू उसमें विद्वान हो, महामंडलेश्वर और उसमें हमारे जो शंकराचार्य हों, उसमें ऐसा कोई हिंदुओं के लिए नहीं बनाया। हाँ, मुस्लिम्स के लिए ऐसा बना दिया। यह कांग्रेस की 1995 की ये करतूत है। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि पहली बात तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 का वायलेशन है, जो कहता है मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 का वायलेशन है, आर्टिकल 19 का वायलेशन है, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ लिबर्टी, उसका वायलेशन है। आर्टिकल 25 का वायलेशन है, जो कहता है सबको समान धार्मिक अधिकार है। आर्टिकल 26 का वायलेशन है, जो कहता है सबको समान अपने अपने धर्मस्थल के निर्माण का अधिकार है, यानी जितना हिंदुओं को अधिकार है उतने मुस्लिम को अधिकार है, फिर मुस्लिम्स के लिए अलग क्यों बन गया। आर्टिकल 27 का वायलेशन है, जो कहता है धर्म देख के पैसा नहीं लेंगे, धर्म देख के खर्च नहीं करेंगे। तो यहाँ मठ मंदिरों से पैसा लिया जा रहा है और इस वक्फ बोर्ड के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, तो आर्टिकल 27 का वायलेशन है। और अगर वास्तव में इतनी चिंता थी तो सारे माइनॉरिटीज को शामिल कर लेते। जो बोर्ड बनता वो वक्फ बोर्ड क्यों बने? भाई वक्फ नाम की चीज तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। अगर संविधान निर्माताओं को वक्फ बोर्ड बनाने के उनके मन में कोई विचार आता तो कहीं एक जगह संविधान में वक्फ शब्द तो होता, पूरे संविधान में कहीं वक्फ शब्द है ही नहीं है। अब इस काले कानून के कारण लोगों को न्याय ठीक से नहीं मिल पा रहा है, लोगों के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए। और जबकि वक्फ बोर्ड के पास भारत में सबसे ज्यादा जमीन है। अगर आप आर्मी और रेलवे इसको छोड़ दें, दोनों सरकारी डिपार्टमेंट है, तो प्राइवेट मामलों में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। मठ मंदिरों के पास इतनी जमीन नहीं है जितना कि वक्फ के पास है। और इसके बावजूद ऐसी पावर दे रखी है, जितने चारागाह है वक्फ इसको कब्जा कर लेता, कहता हमारा है। गौचर जमीनें हैं उसको ले लेता है, नजूम की जमीनें अपने आप ले लेता है, फ्री होम की जमीनें वहां भी ले लेता है। और कई जगह तो ऐसा है जहां पे मंदिर है, अखाड़े हैं, आश्रम है, उनके बगल में जो जमीनें खाली थी उसको भी वक्फ कहना है हमारी। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में आज इस मैटर को बहस किया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के पास भी इतनी शक्तियां हैं इस मैटर को सुनने
मैटर है, नेशनल लेवल का मैटर है और फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। हम अगर हाई कोर्ट जाएंगे भी तो भी हाई कोर्ट में मेरे पक्ष में फैसला आएगा तो जो अपोजिट पार्टी है मेरे पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट आऊंगा। लेकिन मैंने विजय का ये कहना था कि आप इसको यहाँ से ले जाइए। मैंने इसको विड्रॉ कर लिया है। अब मैं दिल्ली हाई कोर्ट जा रहा हूँ। हमारी मेहनत थोड़ी बढ़ गई है, परिश्रम थोड़ा मेरा बढ़ गया है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट में मैटर पूरी तरीके से डिसाइड हो जाता, अब उसके बजाय ये हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में चलेगा, तो वहाँ का फैसला होगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो अपील करना होगा मेरे पक्ष में फैसला आ जाएगा तो मैं तो नहीं आऊँगा। लेकिन हाँ, अपोजिट पार्टी के पक्ष में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट आए, मैटर तो सुप्रीम कोर्ट आए। लेकिन थोड़ी सी अपनी टाइम बढ़ गया, थोड़ी मेहनत बढ़ गई। मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को समझ गए होंगे कि कितना खतरनाक एक बोर्ड बना दिया है। और वो भी जब हम कहते हैं कि भारत सेकुलरिज्म के नाम पे वक्फ बोर्ड चल रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पे माइनॉरिटी कमीशन। सेकुलर और माइनॉरिटी ये तो नदी के दो छोर हैं। जो देश सेकुलर होता है वहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं हो सकती, और जो देश माइनॉरिटी मेजॉरिटी होता है वहाँ सेकुलर नहीं होता। जिस देश को हम कहते हैं यहाँ सब समान है तो वहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो सकती है। जब हम कह रहे हैं यहाँ सब समान है तो वह कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल सूट फाइल होता है। जो भी मठ मंदिर का विवाद होगा, मस्जिद का विवाद होगा, चर्च का विवाद होगा, दरगाह का विवाद होगा, मजार का विवाद होगा, जो भी डिस्प्यूट होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, सिविल सूट फाइल होगा, सिविल सूट के ऊपर फैसला होगा। यह अलग से एक नई व्यवस्था दे देना, और वो भी केवल मुस्लिम्स के लिए। ऐसी कोई व्यवस्था सिख के लिए नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था जैन के लिए नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था बौद्ध के लिए नहीं है, केवल और केवल मुस्लिम्स के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जमीन के मामले में अगर एक पक्ष मुस्लिम है तो दूसरे पक्ष की मजबूरी है कि वो कोर्ट नहीं जा सकता। जैन और सिख के बीच में कोई विवाद हुआ धार्मिक स्थान को लेके, वो तो कोर्ट में जाएगा। हिंदू सिख के बीच में हुआ, कोर्ट में जाएगा। हिंदू बौद्ध के बीच में है, कोर्ट जाएगा। हिंदू क्रिश्चियन के बीच में है, कोर्ट में मैटर चलेगा। हिंदू पारसी के बीच में मैटर है, कोर्ट में चलेगा। हिंदू यहूदी के बीच में मैटर है, कोर्ट में चलेगा। हिंदू बहाई के बीच में मैटर कोई है, धार्मिक जगह का मामला, वो कोर्ट में चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन अगर वो हिंदू मुसलमान के बीच में मैटर है, जैन मुस्लिम के बीच में मैटर है, सिख और मुस्लिम के बीच के मैटर है, क्रिश्चियन मुस्लिम के बीच का मैटर है, तब वो कोर्ट में नहीं जाएगा, बल्कि वक्फ बोर्ड, फिर ट्रिब्यूनल, तो उसका एक अलग रूट है। मतलब पूरी एक नई व्यवस्था रहेगी वहां पे। ये संविधान के पूर्णतः खिलाफ है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, और देश की एकता अखंडता के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। इस बीज को, जो जहरीला बीज है, जो विभाजनकारी ये कानून है, डिवाइड एंड रूल का जो कानून है, ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। ऐसे कानून हमारे देश में जितनी देर तक चलेंगे उतना ही ज्यादा नुकसान करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत